नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दिल्ली का महिपालपुर इलाका एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट का गढ़ बनता जा रहा है। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में आपको एक इशारे पे रशियन से लेकर उज्बेकिस्तान तक की लड़कियां मिल जाएंगी। दैनिक भास्कर के एंकर जो कि उज्बेकिस्तान से इलीगल तरीके से लाई गई लड़कियों की तलाश में थे, वो दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक सोर्स के जानकारी के मुताबिक गली नंबर 3 के होटल डायमंड में पहुंचे। पहली मंजिल का कमरा नंबर 101। मैंने डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला। वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहने 3 उज्बेकिस्तान की लड़कियां अंदर मौजूद थीं। हाथ में बियर और धुआं था, शायद स्मोक कर रही। बालों से भरी नजरें मुझे घूरने लगी। वे तीनों शायद ग्राहक का इंतजार कर रही थीं। मेरे रिपोर्टर कहते हुए वो मुझ पे भड़क गईं और अपना जरूरी सामान उठाया और मुझे ढकेलते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। उन्हें रोकने की कोशिश भी नाकाम रही। वे धड़ाधड़ सीढ़ियों से उतरी, गिरते पड़ते किसी तरह होटल से बाहर निकली और टैक्सी में बैठकर फरार हो गई। उज्बेकिस्तान की लड़कियों से मुझे सवाल पूछे कुछ ही मिनट हुए थे। मालूम चला कि इतनी देर में मैसेज सर्कुलेट हो गया। मेरे सोर्स ने बताया कि यहाँ सेक्स रैकेट चलाने वालों का नेटवर्क कितना मजबूत है कि वो होटल में पुलिस, पत्रकार और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काम करने वाले लोगों की एंट्री की खबर मिलते ही पूरे इलाके में फैल जाती है। सेक्स वर्क के जाल में फंसी उज्बेकिस्तान की लड़कियों को ढूंढने के दौरान मेरी सोर्स से मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया कि दिल्ली का महिपालपुर इलाका सेक्स वर्क का अड्डा बन गया है। गली नंबर 3 में 3 होटल में उज्बेकिस्तान की लड़कियों से सेक्स वर्क कराया जा रहा है। दलाल इन लड़कियों को रशियन गर्ल बताकर कस्टमर के पास भेजता है। सोर्स के मुताबिक क्रिसमस और न्यू ईयर पर यहाँ काफी ग्राहक पहुँचते हैं। मैं 25 दिसंबर 2022 को शाम 8 बजे यहाँ पहुंची थी। यहाँ सच में काफी भीड़ थी। लड़कों के ग्रुप होटल के बाहर खड़े होकर बातचीत कर हमारे एक एनजीओ के पुरुष साथी गाड़ी से बाहर उतरकर टहलना शुरू किया। इतने में एक एजेंट सीधा उनके पास आया और सेक्स वर्क को एंटरटेनमेंट सर्विस कहकर उन्हें रेट्स बताने लगा। एक से मना किया तो कई एजेंट वहाँ पे एक के बाद एक आने लगे और मोल भाव करने लगे। हमने एजेंट से रशियन गर्ल की डिमांड रखी। एजेंट ने हमें बताया गली नंबर 3 पर आपको रशियन गर्ल मिल जाएंगी। सोर्स के मुताबिक हम गली नंबर 3 पहुंचे। उसकी जानकारी ठीक थी। हमने तय किया कि ग्राहक बनकर घुसेंगे और विदेशी लड़कियां मिलने पर पुलिस को फोन करेंगे। गली नंबर 3 पहुंचते ही होटल डायमंड में काम करने वाले अजय ने पूछा कमरा चाहिए, तो हमने जवाब दिया नहीं, कमरा तो नहीं चाहिए। वह मुस्कुराते हुए बोला आपको जो चाहिए वह सब आपको मिलेगा। तय प्लान के मुताबिक हमारे साथी ने रशियन गर्ल की डिमांड रखी। यह सुनते ही अजय की आंखों में चमक आ गई और वह बोला मेरे पास बहुत वैरायटी है। उससे बातें निकलवाने के लिए हमने साथी ने बोला कहीं और देखते हैं। उसने हाथ पकड़ा और बोला एक बार हमारा माल देख तो लीजिए, अच्छा ना लगे तो आगे बढ़ जाए। अब फोटो के साथ साथ रेट बताने लगा। पहले तो 30,000 40,000 का रेट बता रहा था, लेकिन कुछ मोल भाव करने के बाद एक लड़की विद 5,000 रूम के साथ तैयार हो गया। इसी बीच होटल का मैनेजर भी आया और कहा कि हमारी सर्विस एक बार चेक तो कर लीजिए, पसंद ना आए तो आगे बढ़ जाइए। इसके बाद डायमंड होटल में कमरा नंबर 101 की तरफ हम बढ़े, जहाँ पर उज्बेकिस्तान की लड़कियां पहले से ही मौजूद थी। हमें देखते ही और सवाल पूछते हुए वहाँ से भाग निकली। इसके साथ ही पूरे इलाके में सन्नाटा सा छा गया। एनजीओ की टीम तथा पत्रकारों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मौके पर ही पहुंची, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि महिपालपुर जैसे इलाके में सेक्स रैकेट का इतना बड़ा खेल चल रहा है और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।